टिन्नू यादव भी दोषी है और अखिलेश यादव ने षड्यंत्र रचाया। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपके पास एक सबूत नहीं, कोर्ट का दरवाजा आप नहीं खटखटा रहे, लेकिन 2027 के लिए आपने हिंदुओं को समझ लिया मूर्ख। वो होगा एक पेप्सी की बोतल जिसके पीछे लिखा होता है यूज क्रश एंड थ्रो। आप भी वही करेंगे। चोर जो थे 8 के 8 जेल में चले तो गए, अब क्या योगी जी ने चोरी करी है या इन मूर्खों के चक्कर में योगी जी को कोसना शुरू कर देंगे? गुम्बद पे चढ़ने के बाद कितने लोग नहीं उतर पाए थे। इनके राम गोपाल यादव का बयान सबको पता है। जो राम वाले हैं उनको सवाल पूछने का अधिकार है, जो उनको सवाल पूछने का। क्योंकि अभी एक मामला बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में है, राम मंदिर चोरी का मामला, आपने सुना ही होगा। तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं फिर? देखिए, राम मंदिर के अंदर अगर चोरी हुई है तो वो लोग इस समय जेल के अंदर हैं, वो बाहर नहीं घूम रहे हैं, खुलेआम नहीं घूम रहे हैं। लेकिन राम भक्तों के नाम पे गोली चंदा चोरी करने वाले लोग तो कर्म के हिसाब से भी सजा पाएंगे, संविधान के हिसाब से भी सजा पाएंगे। लेकिन जो कल तक राम को काल्पनिक बता रहे थे, जिन्होंने ढूंढ ढूंढ के राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, जिन्होंने कहा मेरी नानी कहती है राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, वो अचानक जो राम भक्त बन करके आ गए क्योंकि 2027 का चुनाव करीब है, उसको देखते तो उन्होंने हिंदुओं को क्या मूर्ख समझ रखा है? हिंदू सब इनकाउंटर बहुत करते हैं योगी बाबा जी, तो फिर इस मामले में इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मैडम वो जेल के अंदर है ना, और अभी आप इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि देखो आरोप जब तक सिद्ध नहीं होंगे एनकाउंटर से गोली चला दें। अब अगर आप हम इनका जो है कंपेयर करेंगे अतीक और मुख्तार के साथ, तो वो जायज़ थोड़ी होगा। अतीक और मुख्तार कितने बड़े गुंडे बदमाश थे, कितने उन पे मुकदमे थे, कितने उन्होंने फरोतियाँ और लोगों की ज़मीनें हड़पी थी। अगर इन मंदिर कमेटी के लोगों पे कोई आरोप है बलात्कार के, जमीन हड़पने के या दंगा करने के, तब तो बात भी होगी। उन पे आरोप लगा कि चरण पादुका चोरी करके ये खा गए, आरोप लगा कि राम जी का हार जो था चांदी का वो चोरी करके खा गए, आरोप लगा कि जो रामायण थी सोने की बनी हुई वो तक ये लोग बेच के खा गए, आरोप था कि भैया जी एक और चीज़ थी, वो पक्षी होता उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो तक बेच करके खा गए। लेकिन मंदिर की जो कमेटी के सदस्य थे बचे, मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें ला करके दिखा दी। रामायण जो है हमारी सोने की वो भी सुरक्षित, राम जी का हार भी सुरक्षित, राम जी की चरण पादुका भी सुरक्षित। क्या अब जो विपक्षी कह रहे थे ये सब कुछ चोरी हो गया और देश का ह्यूमर सेट कर रहे थे हिंदुओं को और राम का नाम लेकर के राम को ही बदनाम करने? चोरी तो वो हुई थी ना, मिल गई है क्योंकि वो अपराधी पकड़े गए हैं इसलिए। मैडम किसने कहा आपको मिल गई? मैडम वो वहीं पे थी, वो तिजोरी में रखी हुई थी। चोरी हुई चीज तो चोर तो जेल के अंदर है जिन पे आरोप लग रहा है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि पैसों की भी चोरी हुई है वहाँ से। मैडम पैसों की चोरी हुई है वो तो वक्त बता ही देगा। कोर्ट में SIT का गठन हो गया, कोर्ट में हुआ है। अगर किसी ने राम के नाम का 1 रुपया भी खाया, जब श्री कृष्ण के हक के चने सुदामा जी ने खा लिए थे तो उनको आजीवन गरीबी भुगतनी पड़ी थी। तो ये तो कलयुग के लोग, अगर राम के मंदिर का 10 पैसा भी चुरा करके खाएंगे तो क्या इनको इनके कर्म की सजा नहीं मिलेगी? लेकिन इनके कर्म की सजा कर्म अनुसार मिलेगी और संविधान अनुसार मिलेगी। लेकिन अगर रावण का भेष धारण करके साधु आ गए हैं ये बताने के लिए हम राम भक्त हैं, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो समझ रही है कि आज ये कालनेमी साधु का रूप धारण करके राम भक्त क्यों बने हुए हैं। क्या यूपी इलेक्शन जो आने वाला है 27 का, उस पर कोई फर्क पड़ सकता है इस चोरी का? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जहां पर डे 10 से 12 लाख रुपए दान जा रहा था, चंदा जा रहा था मंदिर के अंदर, आज वही बढ़ करके 23 लाख रुपया हो गया पर डे का। तो अगर राम भक्तों को इतना वो होता कि भैया ये तो चोरी हो गया, मोदी और योगी ने चोरी करा दी, तो चंदा इतना नहीं बढ़ता। राम भक्तों को पता है, सनातनियों को पता है कि जो हमने दान किया पहले तो वो दान कर दिया। दूसरा, अगर मंदिर से कोई चोरी कर रहा है तो वो देखने वाला ईश्वर हमारा बैठा है। जब हमने दान दिया तो गुप्त दान दिया, इस हाथ से दिया, उस हाथ को पता भी नहीं लगने दिया। लेकिन अगर कोई राम मंदिर में चोरी कर रहा है तो वो भुगतेगा। लेकिन अगर कोई कालनेमी आकर के राम भक्त बन रहा है, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, जिन्होंने कहा मेरी लाश भिड़ सकती थी लेकिन गुंबद नहीं गिर सकता था, ऐसे लोग आकर के हमें सिखा रहे हैं राम भक्ति, तो हमें इनसे सीखने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि क्या इस घटना का जो है भक्ति पे कोई असर पड़ सकता है या फिर जो बाकी मंदिर है उस पर कोई सुरक्षा को लेकर भी फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है। लोगों को विश्वास है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसने SIT का गठन किया। मोदी जी की सरकार है जिसके अंदर वो 8 जो कल्प्रिट थे वो जेल में चले गए हैं। मोदी जी की सरकार है जिससे राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। मोदी जी की सरकार है, बीजेपी का ही संघर्ष है जिन्होंने कार सेवकों के रूप में गोलियां खाई। मोदी जी का ही संघर्ष है जो दो खाली उनके पास सांसद थे, 2 नेताओं से चल करके आज यहाँ तक पहुंचे और राम मंदिर भव्य बना करके दिखाया। लेकिन जो असुर राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए थे, जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी पर ही कि वो भी इस घटना में शामिल है, इस चीज में शामिल है, तो आपको क्या लगता है? देखिए अभी जो टिन्नू यादव का आ रहा है निकल करके, उसमें यह भी आ रहा है कि 980 बार वो अखिलेश यादव के संपर्क में थे। 980 में से जिस दिन चोरी में वो पकड़े गए हैं उस दिन भी 3 बार उन्होंने अखिलेश यादव से बात
करी। अब ये जांच का विषय, जांच आने दीजिए, पता चल जाएगा कि टिन्नू यादव भी दोषी है और अखिलेश यादव ने षड्यंत्र रचाया। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई कह देगा कि चोरी हुआ है मतलब हम दोनों शामिल है इसमें। बात तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। आप चोरी डकैती करके थोड़ी आई हैं, आप पे दंगे का आरोप थोड़ी है, आप पे क्या कहते हैं नेता बनने का आरोप थोड़ी है, आप वोट की राजनीति थोड़ी ना करते हैं, आपने हिंदुओं की हत्या थोड़ी ना कराई है, आपने राम मंदिर का न्योता थोड़ी ना फाड़ा था, आपने जाकर के राम को काल्पनिक थोड़ी ना बताया था, आपने हिंदू आतंकवाद थोड़ी ना बताया था। जो मैं कहूंगा कि आप मेरे से बात करो तो कल्पित हो गए। जिन लोग राम के अगेंस्ट में थे, जो राम मंदिर का न्योता फाड़ते थे, अगर वो लोगों से वार्तालाप किया जा रहा है तो वो तो जांच के दायरे में आएगा ही ना। वो तो खुद कहते हैं कि हम खुद एक हिंदू हैं, यदुवंशी हैं भाई हम। तो कृष्ण मंदिर बना दीजिए, कर दीजिए पहल पे। देखिए नाम धनराज रखने से कुछ नहीं होगा, जेब में धन का राज भी तो होना चाहिए ना। मैं यदुवंशी हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं माता रानी का भक्त हूँ, ऐसे करने से नहीं होगा। उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना भी तो दिखनी चाहिए, दिखाइए ना, वो तो दिखती नहीं है। आप मौका दीजिएगा तब तो दिखाएंगे ना। वो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री इनके पिताजी को बनाया, एक बार मुख्यमंत्री ये रहे, अभी भी मौका चाहिए। जिन्होंने ढूंढ ढूंढ करके हिंदुओं की हत्या करा दी, अभी भी मौका चाहिए। जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगों की आड़ में झोंक के रखा, आज भी मौका चाहिए। वो सब उनके पिता द्वारा काम किया गया है, वो अब उनके बेटे की बारी आ चुकी है। अपने बेटे को देखने के लिए मौका तो देंगे ना। बेटे ने 1000 दंगे कराए थे, उसमें हिंदुओं को मरवाया था। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उसमें हिंदुओं को मरवाया। उसके बाद 2 टेंट लगे घायलों के, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का। मुआवजा सिर्फ मुसलमानों को देने का ऐलान किया, मिलने सिर्फ मुसलमानों से गए, हिंदुओं से नहीं मिले। कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ा, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के इन्होंने किया। और जिन आतंकवादियों ने गोरखपुर के अंदर धमाके करने की साजिश रची थी, उन आतंकवादियों को तो बचाने के लिए कोर्ट चले गए थे कि इनको रिहा करो, और कोर्ट को कहना पड़ा था कि यह फैसला आप करेंगे या हम करेंगे। अच्छा, आप इतना कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो और भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। वो हमें प्रभु श्री राम का अयोध्या वाला ही राम मंदिर मिल गया, हमारे हम संतुष्ट हैं। बहुत का हम समझते हैं कि इस युग के अंदर बहुत भाग्यशाली है कि हमारी जैसी पीढ़ी को राम मंदिर देखने का और राम मंदिर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अगर इनके कार्यकाल के अंदर पैदा हुए होते तो गोली खा करके स्वर्गों में चले गए होते। भरोसा क्यों नहीं है आपको अखिलेश जी पे? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कहते हैं साचा नहीं ढांचा ही बदल दो। जो लोग कहते हैं हिंदू है क्या, एक झंडा पकड़ते हैं लाल रंग का और 2 मूर्तियां लगाते हैं, बना देते हैं मंदिर। जिन्होंने आज तक हिंदू होकर के किसी ने दिवाली मनाते नहीं देखा, होली मनाते नहीं देखा है, छठी मैया का पर्व मनाते नहीं देखा, गणपति उत्सव मनाते नहीं देखा, दुर्गाष्टमी मनाते नहीं देखा, वो काय के हिंदू हैं। लेकिन रामजान के अंदर खजूर खाते पूरी दुनिया ने देख लिया। कब तक ये हिंदू मुस्लिम राम रहीम की बात होती रहेगी? रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं आप? मैडम हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो कहते हैं हिंदू मुसलमान का चैप्टर ही क्लोज कर दो, चैप्टर ही नहीं होना चाहिए। मुद्दा राम मंदिर का आप लेकर के आ रहे हो, आप लेकर के आ रहे हो, इसलिए आप पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं क्योंकि आपने राम को चोरी हुआ है, हम इसलिए कर रहे हैं। चोरी हुआ तो बताइए, फैक्ट है। आप कोर्ट जाइए ना, आप राम को काल्पनिक बताने के लिए कोर्ट गए, 22 वकील खड़े किए ना, आपने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, क्या कोर्ट की परमिशन ली थी आप लोगों ने? आपने कोठारी बंधुओं को मारा गोली से, क्या कोर्ट की परमिशन ली थी? आपने जाकर के इतने हिंदुओं की हत्याएं हुई, उत्तर प्रदेश में दंगों की आग में जूझता रहा उत्तर प्रदेश, क्या आपने कोर्ट की परमिशन ली थी? आज आपके पास मौका है, अगर आपके पास कोई भी फैक्ट है, कोई भी आपके पास रिकॉर्ड है, कोई भी सबूत है, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, पूरा भारत आपके साथ खड़ा हो जाएगा कि हाँ राम मंदिर में चोरी करने वालों को इन्होंने पकड़वाया। आपके पास एक सबूत नहीं, कोर्ट का दरवाजा आप नहीं खटखटा रहे, लेकिन 2027 के लिए आपने हिंदुओं को समझ लिया मूर्ख। वो हो गए एक पेप्सी की बोतल जिसके पीछे लिखा होता है यूज क्रश एंड थ्रो। आप भी वही करेंगे, यूज करेंगे, उसके बाद क्रश करके फेंक दोगे हिंदुओं को। ये सारा मामला जो है चुनाव के वक्त ही क्यों आता है? ये पहले नहीं देखने को मिलता है। चुनाव नजदीक आता है, ये सब शुरू हो जाता है, चोरी। तो मैडम एजुकेशन पे अब ये बात नहीं कर रहे हैं, अब रोजगार पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अब महंगाई पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? अब करो ना, अब तो मौका है। अब इनको राम मंदिर करना है, अब इनको मंदिर की राजनीति करनी है। तो ये तो कहते थे मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम राजनीति वाली बात कहाँ से आ गई? चोरी हुआ है तो कहेंगे कि चोरी हुआ है। मैडम आपके घर में चोरी हुआ है तो घर को दोष दोगे या चोर को दोष दोगे? वो घर का घर नहीं है ना, वो मंदिर है। तो मंदिर के अंदर चोरी हुई है तो चोरी वाले को दोष दोगे या मंदिर में जितने सनातनी आ रहे हैं सबको कटघरे में ला दोगे? जो माथा टेकने संत आए उनको भी कटघरे में डाल दो, जो वहाँ पे ड्यूटी पे उन पे भी डाल दीजिए। तो लाखों लोग करते हैं। मुख्यमंत्री तो योगी जी हैं, भाजपा की सरकार है वहाँ पे, तो पूछेंगे सवाल, तो पूछेंगे। तो मैडम पूछिए ना, उन्होंने SIT का गठन कर तो दिया, चोर जो थे 8 के 8 जेल में चले तो गए। अब क्या योगी जी ने चोरी करी है या इन मूर्खों के चक्कर में योगी जी को कोसना शुरू कर देंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना करके दिखा दिया, जिनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हो रहा है, जिनके कार्यकाल में 3.5 लाख करोड़ का जो बजट था यूपी का 9.5 लाख करोड़ पहुंच गया, जिनके कार्यकाल में 13 लाख की GDP थी उत्तर प्रदेश की, आज 39 लाख करोड़ की पहुंच गई। आप बताइए 13 लाख करोड़ से 39 लाख करोड़ मात्र 11 सालों के अंदर योगी आदित्यनाथ ने पहुंचा दी, 9 सालों के अंदर कैसे पहुंचा दी?
आप कह रहे हैं, इतना सब कुछ गिनवा दिया आपने, अगर इतना ही अच्छा वो कहते हैं कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गया है, कोई क्राइम ही नहीं होता है, और सबसे बड़ा चोरी हो गया वो भी इतने बड़े मंदिर के अंदर। और मैडम मैं तो कह रहा हूँ, अब आप कह रहे हो मेरे घर चोरी हो गया, अलमारी वैसे ही पड़ी है, पलंग वैसे ही पड़ा है, तिजोरी वैसे ही पड़ी है, चोरी हो गई, चोरी का सबूत भी दे दीजिए ना। सबूत आपके पास एक भी नहीं है। अभी आपने कहा कि कुछ लोग 8 लोग जो है गिरफ्तार हुए पड़े, क्यों गिरफ्तार हुए? जांच के दायरे में गिरफ्तार हुए क्योंकि वो अंदर थे, सीसीटीवी खंगाले गए, उसमें कुछ नोट की गड्डियां गिरती हुई नजर आई, लेकिन जो आरोप इन पे लगाए क्या वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं? इन्होंने बोला चरण पादुका चोरी हुई थी, चरण पादुका चोरी हुई नहीं हुई, वहीं पड़ी है। इन्होंने बोला राम जी के गले का हाथ चोरी हुआ था, चोरी हुआ, वहीं पड़ा है। इन्होंने बोला सोने की रामायण तक चोरी हो गई, चोरी हुई, वो वहीं पड़ी है। तो जो इन लोगों ने आरोप लगाए वो तो सारी चीजें वहां पे सेफ पड़ी हैं, सुरक्षित पड़ी हैं, तो आरोप किस चीज का लगा रहे हो आप लोग? विपक्षी कह रहे हैं कि चल नहीं रहा है अब बाबा जी से। हाँ, साइकिल नहीं चल रही है, बुलडोजर का टायर ज्यादा ही मजबूत है, साइकिल आता ही नीचे धस जाती है, इसलिए इनको घबराहट हो वो तो रही है। दावा कर रहे हैं कि इस बार तो आएंगे 27 में फुल बहुमत के साथ आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, रात को सोएंगे, सपने में आएंगे मुख्यमंत्री बनके, सुबह खुलता ही है दोबारा से एक विधायक की कुर्सी पे भी नहीं नजर आएंगे आपको। बिल्कुल कह रहे हैं कि इस बार बहुत रैली है, बुलडोजर वापस जाएगा मटकी और साइकिल आएगी पूरे यूपी में। अरे योगी जी से भी ज्यादा बुलडोजर से प्रेम हो गया यूपी के लोगों को। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं योगी जी हैं तो बुलडोजर है, बुलडोजर है तो योगी जी हैं, और गुंडे माफिया आप कह रहे हैं हमें यूपी में रहना ही नहीं है, और जो जेल में है वो कह रहे हैं हमें पंजाब की जेल में डाल दो, हमें गुजरात की जेल में डाल दो, हमें महाराष्ट्र की जेल में डाल दो, हमें यूपी की जेल में रहना ही नहीं है। अब जो दंगाई है वो उसके ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है वहाँ पे। आज से पहले सुना था ऑपरेशन लंगड़ा? आज से पहले वहाँ के लोग लंगड़े होके घूमते थे, जो गुंडे बाहुबली मारते थे उनको। आज गुंडे बदमाश लंगड़े होकर के घूम रहे हैं, ये बदला यूपी के अंदर। अखिलेश यादव थे तो बोल रहे थे 2012 में कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हैं। आज कहाँ से बोल रहे हैं कि हम जब घर से निकलते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, बजरंगबली को पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं। दोहरा चरित्र सबको पता है। भंडारा करवाते हैं मंगलवार हमारे को। शास्त्र में एक श्लोक है, निर्मल मन जन सो मोहि पाप मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। इनकी चाल चरित्र, चेहरा, यंत्र तंत्र षड्यंत्र सबको पता है कि नर्मलता, सरलता, संतोष, धैर्य करने से कोई फायदा नहीं है। सबको इनको पता है कि जिसकी सरकार में राम टेंट में रहते थे, जिसकी सरकार में भव्य मंदिर बन गया, आज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इनको सब पता है कि कौन गुंबद पर चढ़ने के बाद कितने लोग नहीं उतर पाए थे। इनके राम गोपाल यादव का बयान सबको पता है। तो इनकी चाल चरित्र चेहरा 2027 में सबको सब लोग दिखा देंगे मिलजुल के। जो कहते थे हमें पूजा पाठ कर्मकांड में हमें विश्वास नहीं है, हमें गौशाला से दुर्गंध आती है, आज वो कहते हैं हम घर से निकलते हैं हम प्रणाम करके निकलते। ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं हम इससे भी बड़ा राम मंदिर बनवाएंगे। जब राम टेंट में थे, बारिश में भीगते थे, गर्मी में तपते थे, जब ये कहाँ थे? इनकी राम भक्ति कहाँ थी कांग्रेस का? और जब इनकी सत्ता थी मैडम, तो इनने मुल्ला मौलवी मस्जिद मदरसा दरगाह और कब्रिस्तान बनाने में अपनी सत्ताएँ लगा दी, वक्फ बोर्ड को संपत्तियां दान कर दी, तब इनको राम की भक्ति याद नहीं आई। राम मंदिर और राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करने वाले आज हम कह रहे हैं राम भक्त हैं। अरे इन पापियों को तो ये कहना चाहिए, अगर राम मंदिर में जिन पापियों ने चोरी की है तो हमें बाबा जी पे भरोसा है, और बाबा जी से एक विनती है, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा और उनका इनकाउंटर कब होगा? क्योंकि हमें योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास है कि वो भारत को एक ऐसी वो देंगे, क्योंकि आए दिन भारत के कई मंदिरों में ऐसी चोरी होती रहती है, मस्जिदों में होती है, मदरसों में होती है और चर्च में होती है। लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है कि भारत को एक वो ऐसा रोल मॉडल देंगे कि चोरी चकारी, ये चंदा की चोरी, बिल्कुल इसका निराकरण चोरी भी योगी आदित्यनाथ के राज में ही हुआ है, वहाँ उनका ही हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और हमें उन पे भरोसा है कि उनके घर पे भी बुलडोजर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और उनका भी इनकाउंटर देखने को मिलेगा। लेकिन जो राम वाले हैं उनको सवाल पूछने का अधिकार है, जो उनको सवाल पूछने का रैली में